नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यह म्यूजिक मैराथन का मित्रों 17 नंबर क्लास है। यदि आप डायरेक्ट वे में 17 नंबर देख रहे हैं मित्रों, तो इससे पहले जितने भी क्लास है सभी क्लास को आराम से ज्वाइन करके देख लें। मित्रों आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे TRA 2.0 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आपके पास मित्रों हम लाए हैं, ताकि हम लोग सभी प्रश्न को जान सके कि एग्जाम में किस तरीका से पूछा जाता है। अतः मित्रों जो भी बच्चे ए स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRA 3.0 की तैयारी कर रहे हैं संगीत से, उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों इस चैनल पर बच्चों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं। क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन कर लें। बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। नायक नायिका क्या होते हैं? नायक नायिका क्या होते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है एक विशिष्ट राग के नाम, बी में बच्चों आपका ऑप्शन है एक गीत के बोल, सी में मित्रों गान के संगीत का अंग, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नायक नायिका क्या होते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब इनमें से उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। मित्रों इसका सही क्या आंसर होगा, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। नायक नायिका एक नाटक या गीत की चित्रस्थ चरित्र होती है जिनकी कहानियां गान के माध्यम से बयान की जाती है। अगला प्रश्न मित्रों, घराना का अर्थ क्या है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि घराना का अर्थ क्या है। एक संगीतकार का नाम, एक राग का नाम, संगीतज्ञ एकता का संकेत, और मित्रों सी में उपयुक्त में से एक से अधिक और डी में ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि घराना का अर्थ क्या है? तो मित्रों घराना का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, संगीतीय एकता का संकेत। अगला प्रश्न मित्रों, ख्याल ध्रुपद ख्याल ध्रुपद धमार ठुमरी टप्पा और तराना क्या है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ए में आपका संगीत की कृतियां हैं, बी में मित्रों संगीत के रूप है, सी में आपका एक प्रकार का नृत्य है और डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल ध्रुपद धमार ठुमरी टप्पा और तराना क्या है? तो मित्रों आपको बताते चलें यह सभी का सभी एक प्रकार के मित्रों संगीत की कृतियां हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले में कितने घर होते हैं? फट से मित्रों कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर दिया कीजिए कि तबले में कितने घर होते हैं। तो ए में आपका 16 है, बी में मित्रों 8 है, सी में आपका 17 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तबले में कितने घर होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि तबले में कुल 16 घर होते हैं। ए पर आंसर आपका क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दिल्ली बाज कहलाता है, मतलब दिल्ली बाज को और किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है लौह का बाज, बी में शाही का बाज, सी में मित्रों किनार का बाज और डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, दिल्ली बाज कहलाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप इसी तरीका से कमेंट्स में देते रहिए। तो मित्रों दिल्ली बाज आपको किनार बाज को बोला जाता है, इसको बोल की बाज भी मित्रों बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, उत्तरी भारतीय और कर्नाटक संगीत में राग और ताल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ए में बच्चों आपका ऑप्शन है ये दोनों संगीत पद्धतियां अलग अलग रसों का प्रदर्शन करती है, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है ये दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य पद्धतियां हैं, सी में मित्रों आपका ये दोनों पद्धतियां संगीतीय कला में वीरता का प्रतीक है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स आप आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बॉल आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इंद्रधनुष क्या है? फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर बताइए कि इंद्रधनुष क्या है।
ए में आपका मित्रों है एक वाद्य यंत्र का नाम है। बी में मित्रों वैदिक कालीन संगीत का राग है। सी में मित्रों आपको 7 स्वर है। डी में आपका बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि इंद्रधनुष क्या है। तो बच्चों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर बहुत ही इजी है। आप कमेंट्स में आराम से मित्रों आंसर दे सकते हैं। तो इंद्रधनुष जो मित्रों बोला जाता है, 7 स्वरों के समूह को आपको इंद्रधनुष बोला जाता है। संगीत में व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। इंद्रधनुष 7 स्वर है, जिसमें यह स्वरों के स्वरूप सरगम का भी नाम है, जिसे भारतीय संगीत में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है। तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों ए में आपको ऑप्शन है 3, बी में है 6, सी में मित्रों 9, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि तिहाई में एक ही बोल समूह जो है मित्रों 3 बार बजाया जाता है, अर्थात एप्पल आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं बच्चों, तो आप प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृति स्वरों की कुल संख्या कितनी है। बच्चों इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में फटाफट आंसर देते रहिए। एक साथ आप लोग इतने सारे बच्चे मिल करके कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी का रिजल्ट होने का चांस 100% बनता है। तो मित्रों कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। श्रुति और स्वरों के बीच क्या संबंध होता है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि श्रुति और स्वरों के बीच क्या संबंध होता है। तो मित्रों ए में आपका है श्रुति एक स्वर का नाम है। बी में मित्रों स्वर एक श्रुति का नाम है। सी में मित्रों श्रुति और स्वरों में कोई संबंध नहीं होता है। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि श्रुति और स्वरों के बीच क्या संबंध होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्वर एक श्रुति का नाम है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्राम राग वर्गीकरण क्या है। ग्राम राग वर्गीकरण क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गानों के वर्गीकरण, बी में है रागों के वर्गीकरण, सी में मित्रों लोगों के वर्गीकरण और डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ग्राम राग वर्गीकरण क्या है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि ग्राम राग वर्गीकरण जो है मित्रों रागों के वर्गीकरण है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों मतंग ने कितने अलंकार माने हैं, अर्थात मतंग साहब के अनुसार अलंकार कितने हैं। ए में आपका 30 है, बी में आपका 33 है, सी में आपका 19 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग ने कितने अलंकार माने हैं। तो बच्चों आपको बताते चले कि मतंग साहब जो है से कुल 33 अलंकार माने हैं। ठीक है मित्रों। प्रश्न मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि सितार में तरब के तारों की संख्या कितनी होती है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम बता चुके हैं कि सितार में तरब के तारों की संख्या कितनी होती है बच्चों। ए में आपको 12 है, बी में आपको 13 है, सी में 11 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि सितार में तरब के तारों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों को बताते चले कि सितार में तरब की तारों की संख्या कुल 11 होती है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। राग की मुख्य जातियां हैं, मतलब राग की मुख्य जातियां कितनी है। मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि राग की मुख्य जातियां कितनी है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए, ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर मालूम हो सके। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग की जो प्रमुख जातियां हैं 3 है। कितनी है, 3, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है।
पहला है आडव, दूसरा का है मित्रों साडव, और तीसरा का आपको संपूर्ण। ठीक है, इस प्रकार आडव में 5 होता है, साडव में 6 होता है और संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों कि वैदिक कालीन स्वर क्या है। वैदिक कालीन स्वर क्या है? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है संगीत रचनाओं की एक संगठन, बी में है संगीत वाद्यों की एक व्यवस्था, सी में मित्रों आर्यों के एक धार्मिक संगीत के स्वर, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? वैदिक कालीन स्वर क्या है? तो बच्चों आपको बताते चले कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो वैदिक कालीन स्वर जो है मित्रों आर्यों की एक धार्मिक संगीत स्वर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संगीत से संबंधित नाद है, मतलब नाद जो है मित्रों दो प्रकार के होते हैं, तो संगीत से संबंधित नाद कौन सा है? ए में मित्रों अनाहत नाद, बी में है अनाहत चक्र, सी में मित्रों आहत नाद, और डी में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि संगीत से संबंधित नाद है। तो मित्रों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहत नाद। आहत नाद का ही संगीत में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न मित्रों कि कुल स्वरों की संख्या है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि 5 गो जो होता है विकृति स्वर होता है, 7 गो जो होता है मित्रों शुद्ध स्वर होता है, और यही दोनों पांचों मिल करके कुल स्वरों की संख्या कितना हो जाता है? 12। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। मित्रों इस वीडियो को, इस चैनल को मित्रों अपने अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। मित्रों इस चैनल पर सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं और शाम में जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, उस पर मित्रों शाम में रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। क्लास आप प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों कि राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो मित्रों ए में आपका 3 है, बी में आपका 7 है, सी में 4 है, डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि राग कामोद में कुल 7 स्वरों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग चलेंगे। राग जौनपुरी का समप्राकृतिक राग कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। राग जौनपुरी का जो है से राग जौनपुरी का समप्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका देसी है, बी में मित्रों असावरी है, सी में आपका भोपाली, और डी में मित्रों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग जौनपुरी का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असावरी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका है? सही आंसर है। सभी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट्स में एक साथ इसी तरीका से देते रहिए और कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर ले। ठीक है, और अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर करें। राग देश का समप्राकृतिक राग कौन सा है? राग देश का समप्राकृतिक राग कौन सा है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है देसी, बी में है मित्रों तिलक कामोद, सी में मित्रों भोपाली, और डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग देश का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो बच्चों इस प्रश्न का आपका आंसर यदि आ रहा है तो कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। राग देश का समप्राकृतिक राग है मित्रों ऑप्शन नंबर बी तिलक कामोद। क्या है? तिलक कामोद। बी नंबर आंसर क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं शामिल है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है प्राकृतिक संगीत, बी में मित्रों लौकिक संगीत, सी में आधुनिक संगीत, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं शामिल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आंसर जरूर डालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नहीं सॉरी मित्रों, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर न हो करके ध्यान दीजिएगा
चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको रिसर्च किया गया अभी, इस पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं मित्रों। लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं शामिल है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर आपका मित्रों सही आंसर है। इसकी व्याख्या देखिए आपको बता दे रहे हैं। लोक संगीत में प्राकृतिक, लौकिक और आधुनिक संगीत सभी शामिल होते हैं, लेकिन लोक संगीत इसकी मुख्य हिस्सा है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? ए में आपका मित्रों 2 प्रकार, बी में 3 प्रकार, सी में मित्रों 4 प्रकार, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों को बताते चलें कि ताल में जो ऐसे क्रिया होती है आपको 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। एप्पल आंसर आपका मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं। ए में आपको 9 है, बी में आपका 4 है, सी में बच्चों 6 है, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं। तो मित्रों रागों की कुल जाति आपको 9 मानी गई है। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? बताइए आंसर। फट से मित्रों ऐसे ऐसे प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देखते के साथ ही दे देना चाहिए। और मित्रों पेड फॉर पीडीएफ, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। पेड फॉर पीडीएफ मित्रों आपका एक ऑफर चल रहा है। आप जैसे एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए मित्रों इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण पीडीएफ आपको बुक की तरह, किताब की तरह आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर लें। तो बहुत अच्छा आप लोगों को कमेंट्स में सही आंसर है। इस प्रश्न का जितने भी बच्चे आंसर दिए सभी का सभी आंसर सही है मित्रों। 7 नंबर, मतलब संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय है? तो 7 अध्याय मित्रों। सभी का आंसर सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है? लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है? ए में बच्चों आपको ऑप्शन है साहित्य, बी में है गायन, सी में है नृत्य, डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। उपयुक्त में से 1 से अधिक कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ध्यान दीजिएगा मित्रों व्याख्या पर। उत्तराधिकारी क्षेत्र साहित्य, गायन और नृत्य सभी महत्वपूर्ण है। उत्तराधिकारी क्षेत्र के महत्व मित्रों साहित्य भी जरूरी है, गायन भी और नृत्य भी। इस प्रकार तीनों यदि मिल जाएगा तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न मित्रों, भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यता होती है? भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यता होती है? तो ए में आपका मित्रों सुर है, बी में आपका ताल है, सी में मित्रों साहित्य है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यता होती है? तो मित्रों आपको बताते चले कि सभी प्रश्न TRE 2.0 में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। अतः आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यता होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा साहित्य का। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, 4 ताल, सुल ताल, तीव्र ताल डॉट 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 इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली कहलाती है। ए में आपका है बड़ा ख्याल, बी में है ठुमरी, सी में है ध्रुपद, डी में बच्चों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि 4 ताल, सुल ताल, तीव्र ताल डॉट 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 इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली कहलाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है? बताइए। इस प्रश्न के भी यदि आंसर यदि हम ही को बताना पड़े तो समझिए कि बहुत दुख की बात है कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है। मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए
कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आने का चांस ज्यादा होता है और ऐसा ही प्रश्न में हम लोग को गलती होने का चांस भी ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग हल्का समझ जाते हैं। नाद की कुल कितनी विशेषताएं हैं, तो 3 विशेषताएं हैं। सभी का आंसर आप लोग का सही है और सभी लोग इसी तरीका से कमेंट्स में आंसर देते भी रहिए। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आते के साथ बारीकी से क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ करके तुरंत कमेंट्स में आंसर डालें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप कमेंट्स में आंसर डालिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपको याद है सही याद है या गलत याद है। इस प्रकार मित्रों सभी को दिल से धन्यवाद। अगला प्रश्न है, विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए में आपका मित्र नारद साहब, बी में सारंग देव, सी में मतंग ऋषि, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों, फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट्स में आप जरूर दीजिए, ठीक है, कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, ताकि सभी का जो है निश्चित रूप से बच्चों आपका रिजल्ट हो जाए। तो इस प्रश्न का बच्चों आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही, अर्थात विकृति स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आज तक मित्रों क्लियर नहीं हो पाया है। नारद साहब भी किए हैं, सारंग देव भी किए हैं और मतंग ऋषि भी किए हैं। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रमुख गायन शैलियां कौन सी है? प्रमुख गायन शैलियां कौन सी है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय, बी में कर्नाटक शास्त्रीय, सी में मित्रों गजल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्रमुख गायन शैलियां कौन सी है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसमें से जो सटीक आंसर है आप कमेंट्स में तुरंत आंसर डालिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप दे देते हैं वह प्रश्न आपको 100% मित्रों याद हो जाता है। तो मित्रों प्रमुख गायन शैलियां कौन सी है मित्रों? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जैसे प्रमुख गायन शैली है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस शैली में विशेष रूप से राग रस को महत्व दिया जाता है? इस शैली में विशेष रूप से राग रस को महत्व दिया जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भारतीय फोल्क, ठीक है, बी में है क्लासिक वेस्टर्न, सी में मित्रों सूफी संगीत और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो किस शैली में विशेष रूप से राग रस का महत्व दिया जाता है? तो सूफी संगीत में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पंडवानी लोक संगीत किस राज्य का है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पंजाब, बी में बिहार, सी में राजस्थान, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडवानी लोक संगीत किस राज्य का है। तो मित्रों आपको बताते चले कि पंडवानी लोक नृत्य संगीत जो है आपको राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में आपका मित्र रोमांटिक भावनाएं, तो गलत हो जाएगा, नहीं। बी में मित्रों कृषि और गांव के जीवन को दर्शाना, ये भी मित्रों 100% सही नहीं है। सी में मित्रों आपका राजनीतिक संदेश और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आपको आंसर जरूर देना चाहिए कि बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कृषि और गांवों के जीवन को दर्शाना। इस प्रकार मित्रों हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा वाद्य इसमें से है जिसको कमानी के द्वारा बजाया जाता है? ए में आपका मित्रों वीणा है, बी में आपको वायलिन है, सी में मित्रों गिटार है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया, इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जिसको कमानी के द्वारा बजाया जाता है? तो मित्रों आपको बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन को मित्रों कमानी के द्वारा बजाया जाता है।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यह राग काफी थाट का है, मतलब कौन सा ऐसा राग है जिसको काफी थाट के अंतर्गत रखा गया है। तो ए में आपका मित्रों देसी है, बी में आपका बच्चों ललित है, सी में भीम पलासी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। यह राग काफी थाट का है, तो मित्रों भीम पलासी राग जो है से काफी थाट का है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे एक साथ मिलकर के आप लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए सभी को धन्यवाद। क्योंकि पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि एक ग्रुप डिस्कशन में पढ़ा कीजिए, ताकि कम समय में सभी को अधिक से अधिक तैयारी हो जाएगा। प्रश्न मित्रों, गायक के गुण दोष क्या होते हैं? फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गायक के गुण दोष क्या होते हैं। ए में आपका मित्रों है स्वरों में सुंदरता की कमी, बी में आपका है ताल में अनियमितता, सी में मित्रों श्रुति के अस्तित्व में विघ्न, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गायक के गुण दोष क्या होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। गायक के गुण और दोष जो होते हैं मित्रों, स्वरों में सुंदरता की कमी को मित्रों हम लोग दोष बोलते हैं, ताल में अनियमितता को भी दोष बोलते हैं, और स्वरों के अस्तित्व में विघ्न पर उसको भी हम क्या बोलेंगे, दोषी गुण के अंतर्गत मित्रों आ जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि गंभीर प्रकृति का गीत कौन सा है? गंभीर प्रकृति का गीत कौन सा है? ए में आपका ठुमरी है, बी में मित्रों टप्पा है, सी में आपका ध्रुपद है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गंभीर प्रकृति का गीत कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अनिवार्य है, अतः सभी को आप कंफर्म याद कर लीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है होली, बी में मित्रों स्वर मालिक, सी में मित्रों त्रिवट, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वर मालिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। सभी प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है? फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि भारत साहब ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है एक, बी में है दो, सी में है तीन, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए कि भारत ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि भरत साहब के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या 2 माना गया। कितना माना गया है? 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है? आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है? ए में आपका मित्रों अल्लाह रखा, बी में मित्रों उस्ताद फयाज खां, सी में मित्रों सौरी मियां, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि आफ्ताब ए मौसीकी जो बोला गया है मित्रों उस्ताद फयाज खां को बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आगरा घराना का विशेष संबंध किस घराने से है? आगरा घराना का विशेष संबंध किस घराना से है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पटियाला, बी में है ग्वालियर, सी में मित्रों किराना, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आगरा घराना का विशेष संबंध किस घराने से है। तो मित्रों हो जाएगा ग्वालियर घराना से, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका
कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका गायक है। बी में मित्रों आपका ऑप्शन है नायक, ये भी गलत है। सी में वाग्यकर। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे मित्रों क्या बोला जाता है? वाग्यकर बोला जाता है। मतलब पद की रचना भी करता है और स्वर की भी रचना करता है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आप इस क्लास को अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने भी आपके सगे संबंधित व्यक्ति हैं सभी को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी मित्रों 100% सपोर्ट मिलेगा। मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कोमल स्वर कितने हैं बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको देना जरूरी है कि नहीं? कोमल स्वर कितने हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कोमल स्वर कितने हैं। ए में आपका 3 है, बी में आपका 7 है, बी में मित्रों 4 है, सॉरी सी में 4 है, डी में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कोमल स्वर कितने हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कुल कोमल स्वरों की संख्या 4 है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका देसी है, बी में मित्रों असावरी है, सी में आपका भोपाली है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका है? सही है। अब आपको कमेंट्स में आंसर बताना है कि राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए इस प्रश्न का, क्योंकि इसका आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। इस प्रकार आपका उत्तरदायित्व बनता है इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो ए में आपका है मित्रों देसी, बी में दरबारी कन्हड़ा, सी में मित्रों भोपाली, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरबारी कन्हड़ा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। राग स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है? राग स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है? ए में आपका मित्रों रूपक लाप है, बी में है राग आलाप, सी में मित्रों परमेल परिवेशक राग, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए कि राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है। तो मित्रों आपको बताते चले किसका आंसर हो जाएगा राग आलाप में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग जैसे इसकी व्याख्या पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि राग के स्वरों का विस्तार राग आलाप में मिलता है। दूसरे शब्दों में जिसमें राग के 10 लक्षण का पालन होता है उसे राग आलाप कहते हैं। ठीक है मित्रों। इसमें आलाप की पूर्व गायक राग का पूर्ण परिचय देता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है? पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है? तो मित्रों कमेंट्स में फट से आंसर दिया कीजिए। ए में आपका ऑप्शन है देसी, बी में दरबारी कन्हड़ा, सी में मित्रों पुरिया धनाश्री, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर लगातार दिया कीजिए कि पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पुरिया धनाश्री। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है? किसी भी प्रकार का ध्वनि मित्रों जो मेरा कान जैसे ग्रहण कर लेता है, सुन लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए में आपका नायक है, बताइए। बी में मित्रों आपका ध्वनि है, सी में बच्चों आपका वाग्यकर है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है?
जो भी हमारा कान सुन लेता है उसको ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और ध्वनि नहीं दे करके मित्रों यदि ऑप्शन में नाद रहता तो उसको नाद भी आप टिक आउट कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ध्वनि का आधार क्या है? ध्वनि का आधार क्या है बताइए मित्रों। ध्वनि का जो बेस है, आधार है मित्रों, क्या है? ए में आपका ताल है, बी में मित्रों वाद है, सी में आपका कंपन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्वनि का आधार क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा इसी तरीका से, आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ध्वनि का आधार क्या है। तो कंपन है। क्या है? कंपन। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि अचल स्वर कौन कौन से हैं? बताइए। प्रश्न का आंसर आपको देना जरूरी 100% एकदम है कि अचल स्वर की संख्या कौन कौन सी है। तो फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में है सा और निंग, बी में मित्रों सा और म, सी में बच्चों सा और प, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अचल स्वर कौन कौन से हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि सा और प को मित्रों अचल स्वर बोला जाता है। सा और प को अचल स्वर बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? ए में आपका मित्रों होली है, बी में चतुरंग है, सी में मित्रों त्रिवट है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दीजिए कि चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि चार वस्तुओं के मिश्रण को चतुरंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं? अब बताइए। इस प्रश्न का आंसर आपको तुरंत देना चाहिए कि पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य को बजाते हैं। ए में मित्रों आपका सितार है, बी में तबला है, सी में मित्रों पियानो है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट आंसर कि पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य को बजाते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि पंडित किशन महाराज तबला वादक है। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि बी आंसर आपका क्या हो गया? सही हो गया। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सी ताल जो है 14 मात्रा की नहीं है। तो मित्रों दीपचंदी में 14 मात्रा होती है, धमार में भी 14 मात्रा, टप्पा में 14 मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बताइए फट से। हाँ, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, टप्पा, सी ही, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आंसर देंगे। राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं। ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 6 है, सी में आपका 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं। तो मित्रों 4 मत प्रमुख है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? बताइए। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में 100% देना चाहिए कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ए में आपका संगीत रत्नाकर, बी में है मित्रों संगीत दर्पण, सी में संगीत परिजात, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो मित्रों संगीत परिजात के लेखक हैं पंडित अहोबल साहब। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 57 पर हम लोग चलेंगे कि भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? ठीक है, भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ध, बी में मित्रों रे, सी में बच्चों आपका प और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर आंसर क्या है? सही है। तो मित्रों आप जो है कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, सारंगी इस राजवाद किससे बजाया जाता है? बहुत ही मित्रों इजी प्रश्न है
कि सारंगी इसराज वाद्य किस यंत्र से बजाया जाता है? तो ए में आपका मित्रों मिजराब होगा। क्या होगा? मिजराब। ये भी गलत है। ठीक है मित्रों, जावा जो है सरोद को से बजाया जाता है। और गज, यही आपका क्या हो जाएगा? सही। सारंगी और इसराज वाद्य किससे बजाया जाता है? तो गज से बजाया जाता है मित्रों। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग। मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है रेस्ट, बी में असलर, सी में मित्रों क्वेयर और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको असलर। बी नंबर आंसर क्या है? सही है। सभी प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट से फटाफट आप इसी तरीका से देते रहिए। अगला प्रश्न मित्रों, कि 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं मित्रों? आप जरूर कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ऑर्डर में मित्रों 5 स्वर होते हैं, संपूर्ण में 7 स्वर होते हैं। साडा होगा, साडा में मित्रों 6 स्वर होते हैं। यहाँ पर 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? तो संपूर्ण कहते हैं। ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी है। इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी है। ए में आपका मित्रों पियानो है, बी में मृदंग है, सी में मित्रों जल तरंग होगा, जल तरंग, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी में है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मृदंग। आपको बता देते हैं कि अवनद वाद्य वैसे वाद्य को बोला जाता है जो चमड़ी के माध्यम से किसी भी जानवर के खाल से उसको मढ़ करके तैयार किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवनद वाद्य बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, राग की कितनी जातियां होती है? राग की कितनी जातियां होती है? ए में मित्रों आपका 3 है, बी में आपका 5 है, सी में मित्रों 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है मित्रों, और ई में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग की कितनी जातियां होती है? जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत डाला कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग की कुल जातियां कितनी होती है? 3 होती है। अभी तुरंत हम बताते पिछले वाले प्रश्न में राग की कुल जातियां कितनी होती है? 3। आडव, साडव और संपूर्ण। आडव, साडव और संपूर्ण। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया है? बताइए। बहुत ही मित्रों इजी प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है नारद साहब, बी में दतिल साहब, सी में मित्रों मतंग साहब, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मतंग साहब। कौन किए हैं? मतंग साहब। मतलब सी नंबर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तराना गायन शैली किसके समान होती है? तराना गायन शैली किसके समान होती है? ए में आपका मित्रों धमार है, बी में ख्याल है, सी में मित्रों त्रिवट है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि तराना गायन शैली किसके समान है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ख्याल के समान है। मतलब ऑप्शन में बी आपका क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है? भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है? तो ए में आपका कुतुब है, बी में मित्रों तुर्य है, सी में आपका तुर्यांग है, डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है। तो मित्रों भरत काल में वृंद को आपको कुतुब की संज्ञा दी गई है। एपल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यति के प्रकार हैं, बताइए फट से कमेंट्स में आंसर। यति के कितने प्रकार हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार आप बताइए कि यति के प्रकार हैं, तो ए में आपका 5 है, बी में मित्रों 7 है, सी में आपको 9 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि यति के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि यति के कुल 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों यह यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है जो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दिया जाता है। अतः मेरा उद्देश्य है कि कम से कम 30 सेकंड में मित्रों एक प्रश्न का आंसर आपको करवा दें। अगला प्रश्न मित्रों, तबले पर बजने वाले बोल ताल वध होकर जब अभ्यास में आने लगे क्या कहलाता है? ए में आपका मित्रों वर्ण है, बी में आपका मित्रों टुकड़ा है, सी में आपका कायदा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तबले पर बजने वाले बोल ताल वध होकर जब अभ्यास में आने लगे वह क्या कहलाता है? तो कायदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? ए में आपका मित्रों 7 से 6 है, बी में मित्रों 7 से 2 है, डी में आपका 8 से 6, सॉरी सी में 8 से 6 और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि संपूर्ण साडव जाति में कुल स्वरों की संख्या होता है 7 से 6। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आंसर नंबर ए ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और सभी बच्चे को कमेंट्स में आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे जुड़े हुए हैं जो सिर्फ देख रहे हैं कि सर क्या आंसर बता रहे। नहीं, गलत से आपको डरना नहीं है, आप सभी प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और 2 ही 4-5 आदमी का वजह से कमेंट्स क्यों आता है? क्योंकि 4 ही 5 व्यक्ति एक्टिव है। आप भी एक्टिव होइए यदि सफलता पाना है तब। तो पश्तो ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 9 है, बी में 11 है, सी में 7 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 7 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि विकृति स्वर कितने हैं? फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दीजिए कि विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। ए में आपका 1, बी में है 2, सी में है 4, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि विकृति स्वरों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो 5 बताई गई मित्रों। इस प्रकार आंसर क्या हो गया? ई नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत नामक पत्रिका किस संस्थान ने निकालती है? ए में मित्रों आगरा, बी में हाथरस, सी में मित्रों बनारस और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि संगीत नामक पत्रिका किस संस्थान ने निकालती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाथरस। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है कि विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों ताल कचहरी, बी में है ताल माला, सी में मित्रों वाद वृंद, डी में है मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसको वाद वृंद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिए कि पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं का होते हैं। ए में आपका 5, बी में 10, सी में मित्रों 15, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं की होती है? तो मित्रों 15 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इनमें एक राग औडव जाति का है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें मित्रों औडव जाति का है? बिहाग, बी में आपका हमीर, सी में बहार और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें एक राग औडव जाति का है
तो मित्रों आपको बताते चलें कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर जरूर दीजिए। तो मित्रों विभाग जो है मित्रों आपको ऑडो जाति का एपल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तार सप्तक की ध्वनिया का स्थान कौन सा है, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है छाती, बी में मित्रों तालु, सी में हाथ, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा, तालु। इसके पिछले वाले क्लास में मित्रों हम आपको बताए हैं कि मंद्र सप्तक की ध्वनि का स्थान कहाँ है, तो छाती है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर। तार सप्तक का जो है ध्वनि स्थान है तालु। त से तार याद रखिए और त से तालु याद रखिए, दोनों काम आपका हो जाएगा। त से तालु, त से तार, ठीक है। और मंद्र छाती। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद फैयाज खान किस घराने के कलाकार थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, उस्ताद फैयाज खान किस घराने के कलाकार थे। ए में आपका ऑप्शन है मित्रों पटियाला, बी में आगरा, सी में मित्रों किराना, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि उस्ताद फैयाज खान किस घराने के कलाकार थे। तो मित्रों आपको बताते चलें, उस्ताद फैयाज खान जो है मित्रों आपको आगरा घराने के कलाकार थे। किस घराने का, आगरा घराने का। अगला प्रश्न मित्रों कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। बहुत ही मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। अहोबल साहब, गलत आंसर आपका है। बी में मित्रों आपको वेंकटमुखी साहब, सी में भरत साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक वेंकटमुखी साहब है। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है। लगता है कि बहुत बार इस प्रश्न का आंसर आपको बता चुके हैं कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों ए में आपका 11 है, बी में 12 है, सी में 13 है, डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाए कि रुद्र ताल में कुल 11 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि रजा खानेबाज को क्या कहते हैं, ठीक है। रजा खानेबाज को क्या कहते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है कलकत्तावादी बाज, ठीक है। बी में है मित्रों आपका इलाहाबादी बाज, सी में मित्रों बंबईवादी बाज, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों आप कमेंट्स आंसर दीजिए। इतना आपको हिंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में ही इस प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। रजा खानेबाज को क्या कहते हैं मित्रों, आपको बताते चले कि रजा खानेबाज को जो है मित्रों रजा खानीवादी ही बोला जाता है। अर्थात मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, ठीक है, क्योंकि रजा खानी के ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे बच्चों तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद जो है मित्रों वीडियो को तैयार किया जाता है। आप जो है लाइक जरूर करें। अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों आपको शेयर करना उत्तरदायित्व बनता है, ताकि जितने सारे बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे उतना सारा बच्चा जैसे आप लोग को सफलता मिलेगा। प्रश्न मित्रों किस वर्ष संगीत परिजात लिखा गया था। संगीत परिजात के लेखक आपको अहोबल साहब हैं। तो मित्रों प्रश्न है कि किस वर्ष संगीत परिजात लिखा गया था। ए में 1540, बी में 1889, सी में बच्चों 1650, डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि किस वर्ष संगीत परिजात को लिखा गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1650, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहाँ पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें और मित्रों लाइक जरूर करें। और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सके बढ़ सके। मित्रों एग्जाम के मद्देनजर रखते हैं मित्रों पेड फॉर पीडीएफ मित्रों कोर्स चल रहा है। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों संपूर्ण कोर्स आप खरीद सकते हैं, ताकि आपका रिजल्ट एक सीट आपका निश्चित हो जाए।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।